वाड्रा वो पहली बार चुनाव लड़ी और वायनाड से चुनाव जीत गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है तो प्रियंका गांधी वाड्रा का चुनावी राजनीति में प्रवेश हुआ था और अब वो संसद में प्रवेश करने जा रही हैं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है देश की राजनीति में। अब ये सबकी नजर रहेगी वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी दोनों जो है अब संसद में एक साथ दिखाई देंगे, ये कांग्रेसी बेंचों पर। और ये एक 4 लाख से ज्यादा वोटों के जीत से उनको अंतर मिली है, 4 लाख से ज्यादा वोटों से वो जीती हैं। एक बड़ी जीत। ठीक है, ये तो बड़ा अंतर है। और लेकिन एक बात और है दिलचस्प कि आज जब प्रियंका गांधी की कंस्टिट्यूएंसी में उनके पति रॉबर्ट वाड्रा मौजूद थे तो रॉबर्ट वाड्रा ने भी एक तरीके से ये कहा कि मेरी भी तो बारी है, मेरी बारी भी लगनी चाहिए। अब वो बहुत समय से वो ये आशा बार बार दिखा रहे हैं और जता रहे हैं कि मुझे भी तीन लोग हैं, चौथा भी परिवार से पहुंच जाए। मैंने भी बहुत मेहनत की है, कार्यकर्ता चाहते हैं कि मेरा भी मनोबल बढ़े, तो मुझे भी अब हो सकता है उनका भी हौसला काफी बढ़ गया है। आज अपनी धर्मपत्नी को लोकसभा में अब देख करके बढ़ जाएगा। लेकिन 2 खास मेहमान और जुड़ गए हमारे साथ, राजकिशोर तिवारी वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, साथ में ऋषि मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषि मिश्रा, एक जगह से तो अच्छी खबर आ गई। देखिए अशोक जी, इस बात को जानते हैं कि जयराम महतो को लेकर मैंने 5 दिन पहले ट्वीट किया था कि जयराम महतो टाइगर जयराम महतो एक बड़े फैक्टर के रूप में बीजेपी के वोट में सेंध लगाते हुए नजर आएंगे। हालांकि बीजेपी के का जो परफॉर्मेंस है वो पहले जैसा था, पहले 2019 में जो जैसा था मिश्रा, प्रियंका गांधी को तो बधाई दे दीजिए, मैंने उस पर सवाल पूछा था आपसे। मैं चुनावी विश्लेषक के रूप में बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप कांग्रेस से कोई लिंक नहीं है? ठीक है, मैं पत्रकार हूँ, कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है मेरा। अच्छी बात है, आपने बता दिया। मैं आपको ये बताऊं कि 2024 लोकसभा चुनाव में ये 30 वर्षीय जो लड़का है टाइगर जयराम महतो 8% वोट ला के पूरे झारखंड के राजनीति में एक तरह से भूचाल ला दिया। आप देखिए आसू महतो का जो एक सीट, अशोक जी आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे चल रहा है, उसमें सुदेश महतो नहीं है, सुदेश महतो पीछे चल रहे हैं। और यदि यही 15% का जो चंक है कुर्मी मतदाताओं का झारखंड में, यदि वो ठीक ठाक वोट बीजेपी को मिलता तो आज बीजेपी सत्ता में होती वहां। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी गैर यादव जो गैर आदिवासी जो वोट था झारखंड में, उसको मतलब संजोने में मुझे लगता है कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ से, बीजेपी कहना थोड़ा खराब होगा, एनडीए की तरफ से कहीं ना कहीं चूक हुई है। नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए वोटिंग पैटर्न देखिए, शहरी एरिया में वोटिंग जो है इस बार कम हुआ है इन कंपेरिजन रूरल एरिया। और तीसरा फैक्टर मैं माई योजना को मानता हूं, माई योजना का खासकर ग्रामीण आदिवासी बेल्ट में एक बड़ा प्रभाव रहा है जिसका फायदा। ऋषि मिश्रा, ठीक है, हम ये विश्लेषण करेंगे, हमें राजकिशोर तिवारी का भी रुख करना। लेकिन एक बार जरा जिस स्कीम की सबसे ज्यादा बात हो रही है उसके बारे में कुछ महिलाओं की बातचीत है कि महिलाओं का वोट बैंक किस तरफ गया। और ये जो लाड़की बहना जो झारखंड में उनकी तरफ से बात हो रही थी मैया योजना, और इस तरफ महाराष्ट्र में, जरा सुन लेते हैं महिलाएं क्या कह रही हैं। इस वक्त हम बीजेपी दफ्तर में हैं और यहाँ पे कुछ महिला कार्यकर्ता भी बीजेपी के, हम उनसे बात करेंगे कि इस जीत के पीछे महिलाओं का कितना हाथ है। मैडम, सबसे पहली बात तो ये कहा जा रहा था कि लाडली बहना हो गया, फिर महिलाओं को सशक्त करने का कार्यक्रम हो गया, ये जो है महिला कहीं ना कहीं महायुति को अपना साथ देगी, ये दिखाई दे रहा है आपको? सारी ही लाडली बहनों ने देवा भाऊ को, शिंदे साहब को और अजित पवार जी को साथ दी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। महिलाओं का ही कंट्रीब्यूशन है। मैक्सिमम वोटिंग महिलाओं ने बाहर निकल कर किया, अपने घर वालों को करवाया। और जो जो योजनाएं आज तक माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने या महायुति की सरकार ने नीचे तक पहुंचाई, वो हमारे कार्यकर्ताओं ने नीचे तक पहुंचाई। नरेंद्र मोदी जी ने, देवेंद्र भाऊ ने जो महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना है, शौचालय जो बनाए हैं और बहुत सारी जो योजना है जो महिला के लिए बोला है वो करके दिखाया है। बाकी दूसरी पार्टी वालों के वादे हैं निभाए ना आता नहीं है, पर देवेंद्र भाई ने जो कुछ भी वादे किए महिलाओं के पूर्ण रूप से क्या है। और आपको तो पता है कि महिला ही घर में सब कुछ देखती है, महिला के ऊपर ही घर चलता है। तो महिला ही अपने घर वालों को बोलती है जब वो भाई ने इतना अपने किया है तो अपन सब जने बीजेपी के लिए काम करेंगे, यूपी की सरकार के लिए काम करेंगे। इसलिए सब महिलाएं, जो महिलाएं कभी हमको नहीं दिखी ना, वो महिलाएं भी घर के बाहर निकली हैं और प्रचार प्रसार के लिए आई है। घर घर जाके डोर प्रचार करके महिला को इलेक्शन के उतारा है, पूर्ण वोटिंग कराई है। ग्रामीण महिलाओं को 1,500 देखा भी नहीं था उन्होंने, और फटाक से इतना पैसा उनके बैंक अकाउंट में आया है।
तो वो बहुत ही प्राउड फील कर रही है, क्योंकि महिला अगर